डॉक्टर नम्बी नारायणन। कौन है ये नम्बी नारायणन? आज अचानक इनकी इतना चर्चा क्यों? इतने दिन कहाँ थे वे? हेलो गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट डॉक्टर नम्बी नारायणन सर। पूरे 3 घंटे रिसर्च के बाद और रॉकेटरी फिल्म 2 बार देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। नम्बी नारायणन sir was born 12 December 1941 in Tamil Nadu. Nambi sir's education: Thayagaraj College of Engineering, Madurai, B.Tech, Princeton University, MSc। डॉक्टर नम्बी नारायणन सर हमारे इंडिया के एरोस्पेस इंजीनियर थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो में काम करते थे। विकास रॉकेट इंजन बनाकर इंडियन स्पेस प्रोग्राम में इम्पोर्टेंट योगदान दिए थे। नम्बी सर ने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने भारत द्वारा लॉन्च किए गए फर्स्ट PSLV में इस्तेमाल किए गए विकास इंजन के लिए फ्रांस से टेक्नोलॉजी हासिल की थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के एक सीनियर ऑफिसर के रूप में वे क्रायोजेनिक डिवीजन के इंचार्ज थे। नम्बी सर को मार्च 2019 में इंडियाज 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बट वेट, डॉक्टर नम्बी नारायणन सर की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। तो डॉक्टर नम्बी नारायणन सर की कहानी शुरू होती है अब। डॉक्टर नम्बी नारायणन एक ऐसा साइंटिस्ट जिन्होंने नासा को ना करके इसरो को हाँ किया था, लेकिन फिर भी एक फेक केस के चलते इनका आधी करियर बर्बाद हो गया। मार्शल फिल्म के बजट से कम बजट में हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन कंप्लीट किया। SpaceX के 1/4 कॉस्ट में हमने सैटेलाइट लॉन्च किए। आज इसरो दुनिया का मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये सब संभव हुआ हमारे टैलेंटेड साइंटिस्टों के वजह से। और ऐसे ही एक साइंटिस्ट है डॉक्टर नम्बी नारायणन। नम्बी सर के मेंटोर थे साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, जिन्होंने नम्बी सर को LV लीग में जाके प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद रॉकेट प्रपल्शन में मास्टर्स करने के बाद नम्बी सर को नासा से ऑफर आया, लेकिन उन्होंने नासा के ऑफर को ठुकरा के इसरो में रहना ही एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनका सपना तो भारत को नई ऊंचाइयों में पहुंचाना था। और उन्होंने इसरो में वही किया, विकास इंजन डेवलप किया जो आज भी PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को पावर देता है। नम्बी सर जानते थे कि भारत को अगर ह्यूमन स्पेस मिशन करना है तो लिक्विड फ्लूइड इंजन्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए एक डील किया गया। रशिया ने भारत के साथ 1990 में 235 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। सेम टेक्नोलॉजी USA 950 करोड़ में एंड फ्रांस 650 करोड़ में ऑफर कर रहे थे। और अमेरिका जानता था कि भारत को टेक्नोलॉजी का साथ मिला तो भारत अमेरिका का कंपटीटर बन सकता है और फ्यूचर में कम प्राइस में सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है और स्पेस रेस में आगे भी बढ़ सकता है। और हमारे प्रोग्रेस को रोकने के लिए भारत से क्रायोजेनिक इंजन के टेक्नोलॉजी को दूर रखना ज़रूरी था। इसीलिए US के प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बोस ने रशिया में प्रेशर डालना शुरू कर दिया और भारत का ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया। लेकिन फिर भी भारत के साइंटिस्टों ने 1999 तक क्रायोजेनिक इंजन लाने का टारगेट बरकरार रखा। भारत के इस तेज प्रोग्रेस को ब्रेक लगाने के लिए कई सारे इंटरनेशनल फोर्स भारत के पीछे लग गए। अब बताइए, किसी भी प्रोजेक्ट को खत्म करना हो तो कैसे करें? प्रोजेक्ट के जो लीडर है उनको ही खत्म कर दो। वही हुआ नम्बी सर के साथ भी। अक्टूबर 1994 में थिरुवनंतपुरम में मलदिव्स की एक लेडी को अरेस्ट किया गया जिनका नाम था मरियम रशीदा। उनसे इसरो के रॉकेट इंजन ड्राइंग मिला था। ऐसा माना गया ये ड्राइंग हमारे पाकिस्तानी भाइयों को बेचने का प्लान था। उस समय नम्बी सर इसरो के क्रायोजेनिक्स डिवीजन के इंचार्ज थे और अगले ही महीने नम्बी सर को अरेस्ट किया गया। 50 दिन तक उनको जेल में रखा गया। उन्हें इंटरोगेट किया गया और तो और फिजिकली टॉर्चर भी किया गया। उन्हें कहा गया कि सारा ब्लेम इसरो के टॉप साइंटिस्ट के ऊपर लगा दो, लेकिन नम्बी सर ने साफ इनकार कर दिया। उस समय बिना किसी प्रूफ के नम्बी सर के ऊपर आर्टिकल्स छपने लगे। कहा गया कि कुछ पैसों के लिए उन्होंने हमारे सिगरेट पाकिस्तान में बेच दिए और लोगों ने भी इसे आसानी से मान लिया और ऐसे ही एक हीरो को रातों रात विलन बना दिया गया।
नंबी सर कहते हैं कि मैं ऐसे टेक्नोलॉजी कैसे बेच सकता हूँ जो उस समय था ही नहीं। कोई एजेंसी मुझे स्पाई क्यों बनाए जब विकास इंजन की टेक्नोलॉजी ओपन मार्केट में अवेलेबल थी। कहते हैं कि जब उनकी वाइफ मंदिर जाती थी तब उन्हें आरती तक नहीं दिया जाता था। नंबी सर की फैमिली अगर ऑटो में ट्रैवल करते थे तो किसकी फैमिली है जाने पे ऑटो ड्राइवर तक उन्हें उतार देते थे। एक बात बताइए, जो इंसान नासा को ठुकरा देता है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी त्याग कर देता है, अपना लग्जरी लाइफ छोड़ देता है, वो कुछ पैसों के लिए हमारे सीक्रेट्स पाकिस्तान को क्यों बेचेगा। इतना सब होने के बाद आखिरकार 1996 में सीबीआई ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इस केस में कोई प्रूफ नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि ये केस बेबुनियाद है। लेकिन ये केस फेक होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राय नंबी सर के पक्ष में ही दिया। और इस पूरे सिलसिले में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है पता है? 1994 के बाद इस केस की वजह से भारत के पूरे स्पेस सेक्टर में होने वाली प्रोग्रेस में स्पीड ब्रेकर लग गया। जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इंडिया में 1999 तक फंक्शन हो सकती थी, उसे फंक्शनल होने में 15 साल लेट हो गया। सोचिए आज इंडिया कहाँ होता अगर हम अफवाहों को हवा ना देते। फाइनली सर को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और पूरी दुनिया को बताया गया कि हमें नंबी सर के पेट्रियटिज्म कोई डाउट नहीं है। हम हमारे रियल हीरोज को भूल जाते हैं जो हमारे देश के लिए बलिदान देते हैं। थैंक टू आर माधवन सर, जिन्होंने रॉकेटरी फिल्म के द्वारा डॉक्टर नंबी नारायणन सर जैसे रियल हीरो की कहानी हमारे सामने लाई।